कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग ठंड से परेशान हैं। जुकाम, खांसी, बुखार से पीड़ित हैं। जिनको अस्थमा की शिकायत है, जिनको दिल से संबंधित रोगों की शिकायतें हैं, उनकी शिकायतें बढ़ रही हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में खून की नलिकाएं भी सिकुड़ जाती हैं, फेफड़ों में ठंड लगती है, उनमें सूजन आ जाती है। ऐसे मौसम में हम अपने आहार विहार से न केवल रोगों से बच सकते हैं बल्कि स्वस्थ और भी ज्यादा हो सकते हैं जितने के आप हैं, अगर आप भली भांति आहार विहार का पालन करें तो। तिल, मूंगफली, गुड़, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो सस्ती भी हैं, पौष्टिक भी हैं और मार्केट में कई रूपों में उपलब्ध हैं। आप तिल और मूंगफली की गज्जक लीजिए, रेवड़ियां लीजिए, तिल के लड्डू लीजिए। हर चीज इस समय बाजार में उपलब्ध है। इसी की तरह अंजीर भी है। इन सब की तासीर गर्म होती है। ये ठंड से हमें बचाते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है पौष्टिकता की, इन सभी में पौष्टिकता के नाम पर प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। अगर हम बात करें तो इन चारों में आयरन भी खूब होता है, विटामिन सी भी खूब होता है, पोटेशियम भी खूब होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कॉपर भी होता है। अब कैल्शियम जब आप लेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। मैग्नीशियम आप लेंगे तो आपके मेटाबॉलिज्म का रेट इंप्रूव होगा। और इसके साथ साथ आपको सब्जियों में भी चुनाव करना है। इस टाइम बाजार में अवेलेबल है सरसों, बथुआ, पालक, मेथी। ये सभी की सभी गर्म तासीर वाले हैं, खून को साफ करते हैं, हमें बेहतर पोषण देते हैं। अगर हम पालक की बात करें तो इसमें कॉपर और आयरन का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है जो कि ब्लड फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। अगर हम बात करें मिलेट्स की तो इस टाइम मक्का, बाजरा, ज्वार, इनको हम खिचड़ी के रूप में ले सकते हैं, रोटी बनाकर ले सकते हैं और अब तो अलग अलग तरह के व्यंजन के रूप में ये सभी के सभी उपलब्ध हैं मार्केट में भी। नहीं तो आप घर पे भी इनके तरह तरह के व्यंजन बना सकते हैं। फलों की अगर बात करें तो संतरा है, अनार है, कीनू है। कीनू इस समय सबसे सस्ता है और विटामिन सी के अलावा उसमें और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जो आपकी सेहत के लिए जरूरी हैं। अगर हम बात करें बाजरे की तो बाजरे में सबसे ज्यादा आयरन होता है। तो अगर सर्दी सर्दी हम गेहूं को छोड़कर, चावल को छोड़कर मोटे अनाज का उपयोग करेंगे तो वो न केवल हमें तंदुरुस्त रखेगा, हमें बीमारियों से बचाएगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बढ़ेगी और ठंड का हम पूरे अच्छे तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। लोग डरते हैं कि कहीं इनसे हमारी शुगर ना बढ़ जाए, तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि अंजीर है, चाहे गुड़ है, चाहे
ऐसी ही और चीजें, उन सब में शुगर तो मौजूद है, लेकिन वो नेचुरल शुगर है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। गुड़ अगर हम खा रहे हैं तो नेचुरल शुगर जो है वो हमें नहीं नुकसान पहुंचाएगी, और ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है इसके खाने से बहुत ही कम बढ़ेगा। फिर भी जो लोग सोचते हैं कि नहीं हमें मीठा खाना ही नहीं है, जो लोग डायबिटिक हैं, उनके लिए यह है कि भाई जो लड्डू बनाना चाहें तो वो गोंद में लड्डू बना सकते हैं, चीनी या गुड़ शक्कर ना डालें। इसी तरह हम खजूर और किशमिश का प्रयोग कर सकते हैं लड्डू बनाने के लिए, उनको बांधने के लिए। आप कहेंगे कि इनमें भी मीठा है, लेकिन उनमें फ्रुक्टोज शुगर है। आमतौर पर चीनी में और जो गन्ने से बने पदार्थ में सुक्रोज होता है, जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाता है, लेकिन फ्रुक्टोज शुगर का मेटाबॉलिज्म अलग तरह का होता है और वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इतना नहीं बढ़ाता और ना ही वो उतना नुकसान करता है। तो अगर हम खजूर के साथ लड्डू खा रहे हैं, खजूर अलग से भी खा रहे हैं, किशमिश भी ले रहे हैं, तो यकीन मानिए कि वो अगर आप डायबिटिक भी हैं तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बादाम है, इसको भी आप मिला लीजिए साथ में। मेथी के जो दाने हैं उनका पाउडर बनाकर लीजिए। सर्दियों में चूंकि जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उससे आपको महफूज रखेगा। इसी तरह साथ में अश्वगंधा है, शतावरी है, सफेद मूसली है, इनका प्रयोग करें तो ये न केवल आपको पौष्टिकता प्रदान करेंगे बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएंगे और आप ठंड से बचे रहेंगे। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।